नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल हीप और बाइनोमियल ट्री। तो बाइनोमियल ट्री क्या होगा, बाइनोमियल हीप क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बाइनोमियल हीप। तो बाइनोमियल हीप क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। मतलब बाइनोमियल ट्री को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल हीप। तो बाइनोमियल ट्री अगर कोई बीके अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज एन ऑर्डर ट्री जो कि रिकर्सिवली डिफाइन किया गया है। और बाइनोमियल ट्री अगर कोई बी नोट है दैट मीन्स इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल नोड। तो अगर मैं एक सिंगल नोड बना देता हूं दैट मीन्स कि ये मेरा क्या हो जाएगा? बी नोट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है? द बाइनोमियल ट्री बी के कंसिस्ट ऑफ टू बाइनोमियल ट्री बी के माइनस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे बी वन बनाना हो तो मैं बी वन कैसे बनाऊंगा? दो बाइनोमियल को कनेक्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड टुगेदर। इन दोनों को मैंने लिंक कर दिया तो ये मेरा बन गया B1। इसी तरह से इसको मैं B1 लिख दिया है, ये B नोट लिख दिया है। अब B2 कैसा बनेगा मेरा? तो B2 क्या होगा? अगेन B1 को दो B1 को मैं कंबाइन करूंगा। तो मैंने दो B1 लिए, ये मेरा एक B1 हुआ, ये मेरा दूसरा B1 हुआ। और इन दोनों को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन गया? B2। अब मुझे B3 बनाना है तो B3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? दो B2 को कंबाइन करूंगा। तो मैं दो B2 बना लेता हूं पहले, सबसे पहले। तो ये मैंने बनाया, ये मेरा एक B2 हुआ। ठीक है, ये B2 हो गया मेरा। अब फिर से मैं एक और बना लेता हूं। ये मेरे दो B2 हो गए। अब इनको जैसे ही मैं कंबाइन कर दूंगा, लिंक्ड कर दूंगा, ये मेरा बन गया B3। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेवल का। ठीक है, लेवल का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेवल किस तरह से है। ठीक है। अब फिर से मुझे बनाना हो B4। तो B4 मुझे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? दो B3 को कंबाइन करूंगा। दो B3 बना लेता हूं सबसे पहले मैं। ठीक है, तो ये मेरा जो है B2 कंबाइन हुआ, यहाँ पे B1, दो B1 कंबाइन हुए, B2 बना। फिर मैंने क्या करा? ठीक है, ये मैंने कंबाइन कर दिया, ये मेरा B3 हो गया। अब B3 दो मुझे चाहिए होंगे तो एक और B3 बना लेता हूं मैं। तो ये मैंने एक और B3 बना लिया। तो ये दोनों B3 जब मैं लिंक कर दूंगा ऐसे तो ये मेरा बन गया B4। तो बहुत ही आसान है बाइनोमियल हीप बनाना। ठीक है, तो बाइनोमियल ट्री हमने बनाना सीखा है। इसके बाद में हम बाइनोमियल हीप डिस्कस करेंगे। तो बाइनोमियल ट्री कैसे बना? बाइनोमियल ट्री बी के कंसिस्ट ऑफ टू बाइनोमियल ट्री। तो बी नोट क्या होगा? सिंगल नोट है। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? अगर सिंगल नोट है तो वो बी नोट हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आपको बी के बनाना है तो बी के माइनस वन को, दो बी के माइनस वन को कंबाइन कर दीजिए। तो B1 बनाने के लिए मैंने दो नोड लिए, उनको कंबाइन कर दिया, लिंक्ड कर दिया, तो ये मेरा B1 बन गया। सेम दो मैंने लिए हैं यहाँ पे, इनको लिंक करा, ये मेरा B2 बन गया। सेम B3 बनाने के लिए दो B2 को मैंने कंबाइन करा, लिंक कर दिया, ये मेरा बन गया B3। फिर B4 बनाने के लिए मैंने B3 लिए एक, और एक यहाँ पे लिया, और इसको कंबाइन कर दिया, लिंक कर दिया है, ये मेरा बन गया B4। अब इसमें मैं कुछ और चीजें मैं कंबाइन करना चाहूंगा। अब इनके चाइल्ड कितने हैं? जो रूट है हमारा, जो भी सबसे ऊपर होगा वो रूट होगा हमारा। तो यहाँ पे जो रूट है, इस रूट के चाइल्ड कितने हैं? तो आपको मैं एक आसान सा बता देता हूँ। जो बी नोट है उसके जीरो चाइल्ड है, B1 के वन चाइल्ड है, B2 के दो चाइल्ड है। डायरेक्ट चाइल्ड की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो इसके दो चाइल्ड है। इसी तरह B3 के कितने चाइल्ड है? तीन चाइल्ड है। और B4 के कितने चाइल्ड है? वन टू थ्री फोर। तो अगर मैं आपसे पूछूं B16 के कितने चाइल्ड होंगे? ऑब्वियसली इसके 16 चाइल्ड होंगे। B15 के कितने चाइल्ड होंगे? 15 चाइल्ड होंगे। तो बहुत आसान है समझना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, इसके बाद में इसको ही हम कहते हैं डिग्री। तो B3 की डिग्री कितनी होगी? जितने उसके चाइल्ड हो उतनी उसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री भी हम समझ लेते हैं। अब इसके बाद में हम जो है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं बाइनोमियल ट्री के। ठीक है, तो बाइनोमियल ट्री का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? देयर आर टू टू द पावर के नोड्स इन बी के। मतलब अगर बी के मेरा ट्री है तो उसके अंदर टू की पावर के नोड्स होंगे। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है। ये जैसे कि आपको मालूम है ये मेरा B4 है। ठीक है, तो B4 हो गया मेरा
तो k की वैल्यू क्या हो गई 4, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 4। तो अब इसमें क्या है 2 टू दी पावर 4 नोट्स है, तो काउंट कर देते हैं 2 टू दी पावर की वैल्यू होगी 16, तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो हमारे 16 नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है इस बाइनोमियल ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहली प्रॉपर्टी, तो 2 की पावर k नोट्स होंगी डी के अंदर। सेकंड क्या कह रहा था, हाइट ऑफ द ट्री इज k, तो हाइट कितनी होगी इसकी k। हाइट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि लेवल्स के थ्रू भी हम काउंट कर सकते हैं, प्लस हाइट ये होगी कि एक किसी भी मतलब चाइल्ड जितना भी होगा, नंबर ऑफ एजेस जितना भी होगा उसको हम काउंट करते हैं। तो किसी भी साइड में अगर हमारा हाईएस्ट एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो अगर हम इसको काउंट करें, यहां से काउंट करें तो 1 एज है, ठीक है, यहां से काउंट करें तो 2 एज है, इधर से काउंट करें 2 है, इधर से काउंट करें तो 3 है, और यहां से इसको काउंट करें सबसे लास्ट में 1 2 3 और 4, तो ये मेरा 4 एजेस है, क्योंकि इसका जो चाइल्ड है वो ये है, इसका चाइल्ड ये है, इसका चाइल्ड ये है और इसका चाइल्ड ये है, सबसे लिस्ट नोट यही है हमारा। ठीक है, तो लेवल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये लेवल 0 है, लेवल 1 2 3 एंड 4। इस चीज का तो जो जनरल मिस्टेक मैंने देखा है कि ये सारे एक लेवल के, यहाँ पे ये सारे एक लाइन में होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इसको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप इसको एक लेवल में बना के चलें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि ये एक लेवल के अंदर हो, ठीक है, एक लाइन में एक सिमेट्रिक लगे, ठीक है, तभी ये हमारा बाइनोमियल हीप या बाइनोमियल ट्री जो हम बनाएंगे वो देखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस वो करेक्ट होगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो वो इनकरेक्ट होगा और वो सही से रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं होगा, तो आप लेवल नहीं काउंट कर पाओगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइट, तो हाइट मेरा के है, तो जितना मेरा के है मैंने b4 है, दैट मीन्स इसकी हाइट कितनी होगी 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर एग्जैक्टली के सी आई कोफिशिएंट फैक्टर नोट्स होंगे हमारे डेप्थ आई में। अब इसको हम फाइंड आउट करें, तो आई की वैल्यू क्या है, जो हमारा लेवल है वो मैंने लिख लिया है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं क्या इतने ही नोट्स है हर एक लेवल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 है, तो 4 आई की वैल्यू है हमारी 0, देन 4। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, कोएफिशिएंट फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल ऑफ के अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आई एंड फैक्टोरियल ऑफ के माइनस आई। ठीक है, तो एक को मैं निकाल के दिखा देता हूँ, फिर उसकी मैं वैल्यू बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं इसमें से ही सबसे पहले वाला निकालता हूँ, तो 4c0, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालने लगूं तो 4c0 की वैल्यू क्या होगी, 4 का फैक्टोरियल, देन आई का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल एंड देन के माइनस आई, दैट इज 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, 4 का फैक्टोरियल निकाला मैंने, 0 का फैक्टोरियल 1 एंड देन 4 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल, ये इससे कटा, आंसर आया मेरा 1। तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया 1 नोट होंगे। क्या आई जो डेप्थ है 0 डेप्थ पे 1 नोट है, द आंसर इज यस, 0 डेप्थ पे 1 नोट। ठीक है, अब इसको मैं सेकंड काउंट करता हूँ 4c1। ठीक है, तो इसको निकालता हूं, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1 एंड 4 माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं निकालूंगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल एंड अपॉन 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 4। तो क्या यहाँ पे मेरे 4 नोट्स है, तो 1 लेवल पे हम देखते हैं कि क्या मेरे 4 नोट्स है, 1 2 3 4, यस, यहाँ पे 4 नोट्स है, इसका आंसर आएगा मेरा 6, इसका आंसर आएगा मेरा 4, देन इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये मैंने अभी निकाल के दिखा दिया आपको, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। तो ये मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिया, जो थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि के आई के सी आई, ठीक है, नोट्स हमारे होंगे हर एक डेप्थ पे। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखा दिया है। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, द रूट हैज डिग्री के। ठीक है, तो बीके के अंदर अगर के डिग्री है विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर नोड, दैट मीन्स कि जो रूट होगा उसका जो डिग्री के है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे B4 है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 4। डिग्री का मतलब है चिल्ड्रन,
इस रूट नोड के चिल्ड्रन होंगे 4 और वही सबसे ज्यादा होगा, किसी और नोड का इससे ज्यादा नहीं होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रूट के कितने हैं, 1 2 3 4, ऑब्वियसली 4 इसके चिल्ड्रन है। तो अगर किसी और का इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है, तो कहीं पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी इसके 0 0 1 0 1 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 1। ठीक है, तो किसी भी लेवल में अगर हम चेक करें किसी भी नोड को, रूट से अलग रूट के पास ही सबसे ज्यादा जो है चिल्ड्रन होंगे, उसकी उतने ही चिल्ड्रन होंगे जितने की डिग्री है, और वही सबसे मैक्सिमम होगी। किसी और दूसरे नोड के पास में उतने चिल्ड्रन नहीं होंगे। अगर बन जाता है आपका किसी वजह से, तो इसका मतलब वो बाइनोमियल ट्री नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड अगर आपका कर रहा है तो आपका बाइनोमियल ट्री होगा। अब हम बाइनोमियल हीप और बाइनोमियल ट्री के बीच का कनेक्शन देख लेते हैं। बाइनोमियल हीप कैसे बनाएंगे इसको हम समझ लेते हैं। तो अगर कोई बाइनोमियल हीप है वो सेट ऑफ बाइनोमियल ट्री होगा, ये हमने देखा था। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो बाइनोमियल ट्री होगा बाइनोमियल हीप के अंदर, वो मिनिमम या मैक्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये मेरा एक B1 है, यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं मीन हीप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो रूट जो है वो हमेशा छोटा होगा अपने चाइल्ड से। ठीक है, रूट हमेशा छोटा होगा अपने चाइल्ड से। दैट मीन्स कि यहाँ पे बड़ा आएगा रूट, अगर मैं बात करूं मीन हीप प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो ये हो गया पहली। ठीक है, कि मीन हीप प्रॉपर्टी। तो जनरली हम जो जितने भी एग्जांपल लेंगे बाइनोमियल की और बाइनोमियल हीप में, इसमें हम मीन हीप प्रॉपर्टीज को ही हम फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी क्या कह रहे हैं, फॉर ए नॉन नेगेटिव इंटीजर के देयर इज ऑलमोस्ट वन बाइनोमियल ट्री। मतलब अगर मेरा मान लीजिए ये बाइनोमियल हीप है, एक कलेक्शन है पूरा का पूरा, इसके अंदर बाइनोमियल हीप के अंदर कुछ बाइनोमियल ट्री होंगे, तो एक बाइनोमियल ट्री का होना जरूरी है, तभी ये बाइनोमियल हीप कहलाएगा, अदरवाइज ये बाइनोमियल हीप नहीं है। तो मिनिमम वन बाइनोमियल ट्री होना जरूरी है बाइनोमियल हीप के अंदर। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, n नोड बाइनोमियल हीप कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट फ्लोर वैल्यू ऑफ log 2 बेस n प्लस 1 बाइनोमियल ट्री। थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, इजी कर देता हूँ। जो ये log 2 बेस n प्लस 1 है, ये नंबर ऑफ बिट्स होंगे। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मेरा 13 नोट्स का मुझे बनाना था, n की वैल्यू होगी मेरी 13। ठीक है, अब 13 का बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर अगर आपको याद हो 1 2 4 8 हम ऐसे करके निकाल देते हैं। तो 2 टू द पावर 0, 2 की पावर 1 2 एंड 3। तो 13 बनाने के लिए मैं इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करूं तो बाइनरी नंबर बनेगा इसका 8 4 एंड 1। ठीक है, ये मेरा बना। तो ये मैंने लिया ये 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 13 का हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, 2 की पावर ये लिया है। और आपको पता है कि अगर 2 की पावर के अगर कोई बाइनोमियल किसी भी नोट के अंदर 2 की पावर के नोट्स हैं, तो वो बी के होगा। बाइनोमियल ट्री कौन सा होगा, बी के। ठीक है, तो ये होगा बी के। तो यहां से अगर मैं देखूं तो कौन कौन से ट्री में ले रहा हूं 13 नोट्स के एक बाइनोमियल हीप बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिया है B3 B2 एंड B0। ये मैंने 3 लिए हैं। तो अगर मेरा 13 नोट्स का कोई भी बाइनोमियल हीप बनाना है, तो उसके अंदर कौन कौन से होंगे, B0 होगा, B2 होगा एंड B3 होगा। ठीक है, एक चीज का और है, ध्यान रखिएगा कि कभी भी सेम ट्री नहीं हो सकते। बाइनोमियल हीप के अंदर सेम ट्री नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक और B नोट ले लूं, तो ये मेरा बाइनोमियल हीप नहीं है। इस चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और बी नोट ले लेता हूँ, तो ये मेरा बाइनोमियल हीप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक बी नोट अवेलेबल है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल हीप को कैसे बनाते हैं, इंसर्जन कैसे होगा इसके अंदर, फिर यूनियन क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 13 नोट का एक बाइनोमियल हीप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 13 के लिए मैंने देख लिया है कि मुझे कौन कौन से चाहिए होंगे। तो ये मेरे जो है बी नोट B2 और B3 मुझे चाहिए होगा 13 नोट्स का एक बाइनोमियल हीप बनाने के लिए। तो बाइनोमियल हीप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके
हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कि मुझे बी नोट चाहिए, B2 चाहिए और B3 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए साथ में मैं बना देता हूं आपको एक बाइनोमियल हेप। ठीक है, तो सबसे पहले बनाया बी नोट मैंने, ये मेरा बी नोट हो गया। फिर मेरा B2 हो गया, ये मेरा हो गया B2 एंड देन B3। ये हो गया मेरा B3। तो यहां पे अगर आप देख पाए तो ये मेरा बी नोट है, ये मेरा B2 है और ये मेरा B3 है। अब ये तीनों तो हो गए बाइनोमियल ट्री, अलग अलग है। अब ये बाइनोमियल हीप कैसे कनेक्ट होंगे? बाइनोमियल हीप ये तब बनेंगे जब यहां पे पहले हेड आएगा, ठीक है, और उसके बाद में ये कनेक्ट होगा इससे B2 से, और ये कनेक्ट होगा हमारा B3 से। तब जाके ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाएगा बाइनोमियल हीप। जब ये अलग अलग था, जैसे कि B4 मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये पूरा अलग है, तो ये बाइनोमियल ट्री है। ये भी B3 एक बाइनोमियल ट्री है, B2 एक बाइनोमियल ट्री है, B नोट एक बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल ट्री। अब जब इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा, नोड टू नोड कनेक्ट कर दूंगा, इस एरो की थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, जब नोड से नोड मैं कनेक्ट कर दूंगा तब ये पूरा कॉम्बिनेशन मेरा कहलाएगा बाइनोमियल ट्री। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल हीप जब बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, उसकी प्रॉपर्टीज, रूल्स और सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.